So let's read this question. So this question says an equilateral triangle wireframe of side L having 3 point charges at its vertices is kept in XY plane as shown. Component of the electric field due to the configuration in Z direction at 0 0 L, ठीक है, इज ओके। ओरिजिन आपका ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है, ये क्वेश्चन बोला गया है। ठीक है बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या बताना है बच्चों, कैलकुलेट करके बताना है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ना आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर बताना है आपको, सेंट्रॉइड पर बताना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, देखिए आपके पास जो फिगर दे रखा है पहले आप इसमें कोऑर्डिनेट लिख लीजिए। ठीक है, ये आपका सेंट्रॉइड है। ठीक है, तो ये चार्ज के देखिए कोऑर्डिनेट, इसकी टोटल लेंथ एल के इक्वल है। ठीक है, ये टोटल लेंथ एल के इक्वल है, तो बच्चों मैं बता सकता हूँ कि ये आपकी L/2 हो जाएगी। ठीक है, और ये भी आपकी L/2 हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं कोऑर्डिनेट्स लिख लूँ ना, देखिए इस फॉर्मूले को ना आप वेक्टर से सॉल्व कर लीजिए। वेक्टर से सॉल्व करना इजी रहेगा। क्या होता है आपका KQ/R² ER वेक्टर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। वेक्टर की फॉर्म में अगर इसको मैं कन्वर्ट करूँ तो आर ई आर के आपको क्या मैं लिख सकता हूँ, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आपका मॉड ऑफ आर। तो मॉड ऑफ आर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो आर क्यूब हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले का यूज कर लीजिए। ठीक है, इसमें आपको कुछ किसी भी चीज की वरी करने की टेंशन नहीं है। वेक्टर्स क्या कर लेंगे, सब अपने आप मैनेज कर लेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स सब मैनेज कर लेंगे। अब बच्चों देखिए, अब आप कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए यहाँ पर। इस चार्ट का कोऑर्डिनेट देखिए, देखिए ये सेंट्रॉइड है तो इसकी लेंथ टोटल एल है, तो ये कितना होगा आपका L/√3 के इक्वल होगा, इतना आपको पता है। ये आपका L/2 होगा। ठीक है, तो अब ये निकाल लीजिए बच्चों, ये कितना होगा देखिए, फिर आपका पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए। तो ये आपका L/√3 यानी कि इसका हाइपोटेनस का स्क्वायर L² बाई 3, ये आपका L² बाई 4 प्लस आपका ये आपका एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से आप देखिए L² बाई 12 हो जाएगा आपका कितना, एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका L/2√3 के इक्वल हो जाना है, कितना L/2√3 के इक्वल। ठीक है, 2 2 जा 4, पूरा अंडर रूट के अंदर जाएगा तो 12। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस पॉइंट के देखिए, अगर मैं इसको नाम देता हूँ, ये मेरा ए चार्ज है, ये मेरा बी चार्ज है, ये मेरा सी चार्ज है। ठीक है, ए चार्ज के कोऑर्डिनेट अगर मुझे लिखने हैं तो देखिए ओरिजिन ये है। ठीक है, दिस इज ओरिजिन। तो एक्स से तो आपका -L/2 हो जाएगा। ठीक है, और वाई एक्सिस देखिए कितना नीचे आया है आपका L/2√3 के इक्वल, नीचे आया है तो माइनस में आएगा। ठीक है, जेड कोऑर्डिनेट आपका 0 हो जाएगा इसका। ऑलराइट, एक्स वाई और जेड। ठीक है, अब देखिए बी के कोऑर्डिनेट लिख लीजिए। बी देखिए आपका L/2 पर है तो एक्स तो इसका प्लस L/2 हो जाएगा। वाई देखिए नीचे की तरफ आ रहा है तो माइनस में आएगा, -L/2√3 के इक्वल। ठीक है, और जेड एक्स वाई प्लेन में है तो जेड 0 हो जाएगा। सी के कोऑर्डिनेट्स देखिए लिख लीजिए। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखिए, एक्स ओरिजिन पर है 0। वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखिए कितना होगा आपका, L/√3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और जेड नहीं तो जेड क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए किसी एक पी पॉइंट पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये पी पॉइंट ऐसे 3D में है। ठीक है, इसके अबव है, यहाँ पर बोल रखा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 0 0 L इन द जेड डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि एल पर है। ठीक है, तो पी के जहां पर फाइंड आउट करना है उसके कोऑर्डिनेट आपको 0 0 L गिवन कर रखे हैं। अब आप ये फॉर्मूला लगा लीजिए बेसिकली। ठीक है, देखिए बच्चों, तीनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट होगा वो किसके कारण होगा, ई ए प्लस ई बी प्लस ई सी के कारण। ठीक है, तो तीनों के कारण आप यहाँ पर फील्ड कैलकुलेट कर लीजिए, फिर क्या कर लीजिए उसको यहाँ पर ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए, ए ए के कारण कितना फील्ड आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए। के टाइम्स चार्ज कितना आपका, प्लस क्यू के इक्वल डिवाइडेड बाय आर का क्यूब। आर डिस्टेंस देखिए पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी। डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ये आपका आर एफ है, ये तो आपका आर एफ रहेगा। ठीक है, अगर मैं ए के कारण फाइंड आउट कर रहा हूँ पी पॉइंट पे तो ये आपका आर इनिशियल हो जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर देखिए आपका वेक्टर क्या होता है, आर एफ माइनस आर है। ठीक है, पहले आप यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड, चलिए आर एफ माइनस आर कैलकुलेट कर लीजिए पहले तो हो जाएगा आपका L/2 देखिए, 0 माइनस ऑफ माइनस L/2 आई कैप हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, 0 माइनस ऑफ माइनस L/√3 तो आपका L डिवाइडेड बाय 2√3 जे कैप के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और L माइनस ऑफ 0 करेंगे तो आपका प्लस L के कैप के इक्वल हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, और इसका अगर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करूँ, ठीक है, कोई मैग्नीट्यूड भी चाहिए मुझे इसका। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड देखिए बच्चों कितना आएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसका अंडर रूट ऑफ देखिए L² बाई 4 हो जाएगा, यहाँ से आपका L² बाई 12 हो जाएगा, यहाँ से आपका L² हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करें तो 12, एल को अंडर रूट के बाहर ले आइए। ठीक है, तो 3 + 1 प्लस आपका 12। ठीक है, तो ये आपका 12 3 × 10 16, 16/12 जिसको हम 4/3 लिख सकते हैं। 4/3 से 12/√3 के इक्वल आ जाएगा। ये आपकी यहाँ से डिस्टेंस आ गई बेसिकली। ठीक है, आर लिख लेता हूँ सिंपली। तो ये आपका 12/√3 आ गया, कितना आ गया 12/√3। इसका क्या करना होता है आपको, क्यूब करना होता है। अब आर वेक्टर है, आर वेक्टर देखिए आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर ही रखा ही है, इसको पुट कर दिए बेसिकली। L/2 आई कैप प्लस आपका L/2√3 जे कैप प्लस L के कैप। ठीक है, ये आ जाएगा, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ ए एट पॉइंट पी। ठीक है, अब बी के कारण बताना है पी पॉइंट पे। ठीक है, बी पे देखिए कितना चार्ज है आपका, -2 के है, तो ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो के इंटू आपका -2 क्यूब डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस तो बच्चों देखिए सेम ही आएगी, 0 0 L, यहाँ से देखिए मैच कर लीजिए ना। पहले हो जाएगा आपका 0 माइनस L/2, तो वहां से तो आपका L/2 आएगा, L/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 0 माइनस L/2√3 उसका भी स्क्वायर, और सॉरी लास्ट में आपका एल है ना, फिर लास्ट में आपका एल आएगा। ठीक है, ठीक है, सेम नहीं आएगी, देखिए क्या आएगी देखिए,
अब मैं पी और बी के बीच में पी पॉइंट पर मैं बी के कारण फाइंड आउट कर रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों देखिए कितने डिस्टेंस होगी, एल बाई टू आई कैप तो इधर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आर एफ की तरफ, ये आपका आर आई इस बार आर आई है, ठीक है। आर एफ माइनस आर आई करेंगे तो जीरो माइनस एल बाई टू करेंगे तो आपका माइनस एल बाई टू आई कैप हो जाएगा, ठीक है। माइनस एल बाई टू आई कैप, ठीक है। तो जीरो माइनस और माइनस से करेंगे तो एल बाई टू रूट थ्री जे कैप के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका ये आपका प्लस एल के कैप के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यही तो आया था आपका एल बाई टू रूट थ्री और एल कैप, ठीक है। इसको आप यहाँ पर पुट कर लीजिए। इसका देखिए अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो ये डिस्टेंस अगेन उतनी आ जाएगी, ट्वेल्व बाई रूट थ्री के स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने किया है, ठीक है, सेम ये आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर स्क्वायर का यहाँ पर हम देखिए क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर का सम करके अंडर रूट करते हैं तो वही डिस्टेंस आएगी। बट ये टर्म आपकी थोड़ी चेंज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, माइनस एल बाई टू आई कैप लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। और ये आपका प्लस एल बाई टू रूट थ्री जे कैप हो जाएगा, प्लस आपका एल के कैप हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा। ऑलराइट, समझ में आया ना कैसे किया, ठीक है। ठीक है बच्चों, जीरो माइनस एल बाई टू, जीरो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है बच्चों, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब थर्ड वाला चार्ज आपका बच गया, ठीक है। देखिए मैथमेटिक्स तो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। के क्यू डिवाइडेड बाय आर क्यू, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेंदी है, ठीक है। आर क्यूब, ठीक है। अब इस आर क्यूब के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। जीरो माइनस जीरो करूंगा तो बच्चों ये टर्म तो आपके यहाँ पर पहले मैं वेक्टर ही लिख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना ईजी हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर से आर एफ जीरो है, इस बार आर इनिशियली है, जीरो माइनस एल बाय रूट थ्री करूंगा तो आपको माइनस एल बाय रूट थ्री जे कैप के इक्वल हो जाएगा। एल माइनस जीरो करूंगा तो एल के कैप के इक्वल हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसका देखिए यहाँ पर आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। जीरो माइनस जीरो एल माइनस रूट थ्री, ठीक है, इतना आएगा। इसका मैग्नीट्यूड देखिए कितना आएगा आपका, एल स्क्वायर बाई थ्री प्लस आपका एल का स्क्वायर, ये पूरी टर्म आपके अंडर रूट के अंदर आ जाएगी, तो आपका फोर एल स्क्वायर बाय थ्री और ये आपका टू एल बाय रूट थ्री के इक्वल आएगा, ठीक है। वही आ रहा है बच्चों इस बार में, टू एल बाय रूट थ्री, ठीक है, का क्यूब कर लीजिए। ये आपकी इतना वैल्यू आ गई। अब बस आपको क्या करना है, इस टर्म को आपको पूरा सॉल्व करके बता देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से मैं के क्यू अब जो कॉमन है, ठीक है, पूरे सब में आ रहा है, टू एल बाय रूट थ्री, ये टर्म भी सभी में आई है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इसको कर लीजिए। ऊपर देखिए आपका क्या बच गया, एल बाई टू आई कैप, मैं आई कैप को जोड़ देता हूँ, ठीक है, एक के साथ जोड़ देता हूँ, डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखना कैलकुलेशन का, एल बाई टू आई कैप यहाँ से आएगा, ठीक है। यहाँ से आपका देखिए बच्चों, ये टू से आपका ये वाला टू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एल बाई टू प्लस एल करेंगे तो थ्री एल बाई टू आई कैप यहाँ से आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका आई कैप का कोफिशिएंट जीरो है तो ये तो थ्री एल बाई टू आई कैप के इक्वल आ गया, ठीक है बच्चों। सही क्या है ना, जीरो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ऐड हो जाएगा, ठीक बात है, ठीक है। और पहले वाले से आपका कितना आ रहा था, एल बाई टू, और यहाँ पर आपका ये एल हो जाएगा सेकंड टर्म से, ठीक है। क्योंकि टू अंदर आके आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। या आई कैप तो इतना आ गया। अब जे कैप का देखिए, एल बाई टू रूट थ्री है यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर चलिए मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ अलग से, ठीक है। एल बाई टू रूट थ्री आपका पहले से आ गया, ठीक है, ये वाली टर्म से, ठीक है। बाकी टर्म तो हमने कॉमन ले लिए। यहाँ से देखिए कितना आएगा आपका, माइनस टू इधर आएगा और एल बाई टू रूट थ्री, ये टर्म यहाँ से जाएगी। थर्ड टर्म से देखिए आपका माइनस एल बाय रूट थ्री आएगा, सिंपली कितना, माइनस एल बाय रूट थ्री के इक्वल, ठीक है। अब इन दोनों टर्म को देखिए बच्चों, आप जोड़, इन पहले इन दो को जोड़ते हैं तो आपका माइनस एल बाई टू रूट थ्री के इक्वल आएगा, कितना, माइनस एल बाई टू रूट थ्री और यहाँ से माइनस एल बाई रूट थ्री, ठीक है। तो हो जाएगा आपका माइनस, इनको अगर हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो कितना होगा, यहाँ पर भी टू से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर भी टू से मल्टीप्लाई कर लो, तो माइनस थ्री एल डिवाइड बाई टू रूट थ्री के इक्वल हो जाएगा। रूट थ्री से कैंसिल हो जाएगा तो आपका माइनस रूट थ्री बाई टू एल, माइनस रूट थ्री बाई टू एल, ठीक है। रूट थ्री बाई टू एल, और एक डायरेक्शन क्या है आपकी, जे कैप है, तो ये आपका जे कैप हो जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, अब के कैप को देखिए ऐड कर लीजिए। यहाँ से आपका एल है, ठीक है, और यहाँ से आपका माइनस टू एल आएगा, एल माइनस टू एल, ठीक है, एल माइनस टू एल, ठीक है। और थर्ड में आपका कितना आएगा, थर्ड से आपका सिंपली एल आएगा, तो एल प्लस एल टू एल माइनस ये जीरो के इक्वल आ गया, ठीक है। तो के कैप तो आपका जीरो आ गया। तो ये आ गया अब यहाँ से, ठीक है। इसको आप देखिए क्या कर लीजिए, मैग्नीट्यूड बताना आपको, क्यूब, के क्यू डिवाइड बाई टू एल का क्यूब करेंगे तो एट एल क्यूब आ जाएगा। रूट थ्री का क्यूब करेंगे तो आपका थ्री रूट थ्री हो जाता है। हाँ, ये ऊपर आ जाएगा, ऊपर लेके आ गया इसको। अब इस टर्म का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लीजिए, आई कैप का कोफिशिएंट, ठीक है। देखिए अंडर रूट थ्री एल बाई टू करेंगे तो आपका नाइन एल स्क्वायर बाई फोर आ जाएगा, प्लस यहाँ से आपका थ्री बाई फोर टाइम्स एल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये अंडर रूट के अंदर रख लीजिए। नौ और तीन कितना होता है, बारह, बारह प्लस थ्री एल स्क्वायर हो जाएगा, और ये पूरी अंडर रूट के अंदर अंडर रूट थ्री एल आ जाएगा, कितना, अंडर रूट थ्री एल। तो ये इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, थ्री रूट थ्री इंटू थ्री करेंगे तो आपका थ्री इंटू थ्री कितना हो जाएगा, नाइन। तो बच्चों आपका नाइन बाई एट, तो यहाँ से आ गया के क्यू एल, या एल डिवाइड बाई एल क्यूब करके तो एल स्क्वायर आ जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है, नाइन बाई एट,
9k3/8 डाला स्क्वायर, सी ऑप्शन है। तो बच्चों सी ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। आंसर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। वेक्टर्स को ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा इजिली। ओके, so this will be the answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.